विष्णुपादाय कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा गिरधरी राधे जयो राधा कुंज बिहारी राधे जयो राधा नील माधव राधे जयो दामोदर राधे जय राधे राधे जयो श्री राधे जयो जगन्नाथ जयो बलदेव जयो सुभद्रा जयो प्रहलाद नरसिंह जयो प्रहलाद नरसिंह जयो प्रहलाद नरसिंह जयो प्रहलाद नरसिंह जयो सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्य मध्य चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय।
प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्त वृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु परंपरा की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुभदा कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमत महाश्रम गोस्वामी निति नामने। नमो शुभदा कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमत भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष अनुवादि पाश्चात्य देशतारणे। जय शिला गुरुदेव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, आपका हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। यह कार्यक्रम हरे कृष्णा वीकेंड न्यूजीलैंड की जो संस्था है उसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इस संस्था की जो स्थापना है वो 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास व उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवीदासी व एवं उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। तो उनके ही मार्गदर्शन में और उनकी ही शिक्षा के द्वारा और उनके ही प्रशिक्षण के द्वारा मैं ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम इन कार्यक्रम में शिला प्रभुपाद की जो पुस्तक है, ये शिला प्रभुपाद जी हैं और इनकी पुस्तक है हरे कृष्णा चुनौती। इसका अध्ययन कर रहे हैं और आज इसका हम 21वां अध्याय पढ़ेंगे और जिसका नाम है धर्मनिरपेक्ष राज्य। मतलब धर्मनिरपेक्ष अंग्रेजी में कहते हैं सेकुलर। तो सेकुलर मतलब जिसका कोई धर्म ना हो, ऐसा राज्य यानी ऐसा देश। क्योंकि आजकल सेकुलरिज्म का बहुत बोलबाला है और धर्म निरपेक्षता जो है उसको बहुत माना जाता है। तो शिला प्रभुपाद इसके बारे में क्या विचार रखते हैं और इसके बारे में शिला प्रभुपाद बताएंगे। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो कृपया अपने हाथ जोड़कर जो प्रार्थना है इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता एज इट इज की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ये जो आज का विषय है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब सेकुलरिज्म, के ऐसा देश जिसका कोई धर्म नहीं हो, यानी सेकुलरिस्ट हो। जैसे कि हमारा देश भारत है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब इस देश का कोई धर्म नहीं। तो इसके बारे में शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं? तो यह वार्तालाप 1973 में स्टॉकहोम में शिला प्रभुपाद एवं स्वीडन में भारत के राजदूत के मध्य हुआ। तो ये जो वार्तालाप हुआ था, ये शिला प्रभुपाद और भारत के एक राजदूत जो स्वीडन में हैं, उनके बीच का ये वार्तालाप है। तो शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? शिला प्रभुपाद, अमेरिका तथा भारत में और विश्व भर के अनेक देशों में धर्मनिरपेक्ष देश हैं। सरकारी नेता कहते हैं कि वे किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेना चाहते, किंतु वस्तुतः वे अधर्म का पक्ष लेते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे भारत है, अमेरिका है, ऐसे अन्य और भी देश हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं, मतलब जिन जो एक धर्म को बढ़ावा नहीं देते। जैसे कि मैंने कहा कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और अगर हम अपने पड़ोसी देश को देखें, पाकिस्तान, उनके संविधान में या उनके उस पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। तो वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो मुस्लिम देश है, उसमें लिखा गया है कि वो मुस्लिम देश है। तो ऐसे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो सरकारी नेता हैं वे कहते हैं कि हम किसी धर्म का पक्ष नहीं लेते। जो धर्मनिरपेक्ष देश हैं उनमें, जैसे कि भारत में, नेता लोग कहते हैं कि हम किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेते, हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन वास्तव में वो अधर्म का काम कर रहे हैं, अधर्म का पक्ष लेते हैं। शिला प्रभुपाद ये बता रहे हैं कैसे। तो जो राजदूत हैं, अम्बेसडर जो हैं, अंग्रेजी में अम्बेसडर कहते हैं राजदूत को, वो बोल रहे हैं कि हाँ, हमारी एक समस्या है, हमारा समाज बहुधर्मावलंबी है, इसलिए सरकारी लोगों को सतर्क रहना पड़ता है। हम धर्म के विषय में अति कठोर रुख नहीं अपना सकते। तो जो राजनेता, जो राजदूत है, वो बोल रहे हैं कि हाँ, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, कितने धर्म है, बहाई धर्म है, तो ऐसे बहुत सारे धर्म हैं। तो सरकार को सतर्क रहना पड़ता है कि ताकि वो ये ना समझें कि हम किसी एक धर्म का पक्ष ले रहे हैं। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता है। तो इसमें जो शिला प्रभुपाद हैं वो क्या कह रहे हैं? नहीं, सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। निस्संदेह सरकार को सभी प्रकार के प्रमाणिक धर्मों के प्रति निरपेक्ष रहना चाहिए, लेकिन उसका यह भी कर्तव्य है कि वह देखे कि लोग वास्तव में धार्मिक बने। ऐसा नहीं कि सरकार धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर लोगों को नरक की ओर जाने दे। तो यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि राजदूत बोल रहे हैं कि हमें कड़ा रुख अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं। तो हम अगर एक धर्म का पक्ष लेंगे तो दूसरे धर्म के लोगों को लगेगा कि वो हमारे खिलाफ हैं, सरकार हमारे खिलाफ है। तो लेकिन शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार को कड़ा रुख करना चाहिए। और कड़ा रुख किस लिए? ताकि जो प्रमाणिक धर्म है, जो मुख्य धर्म है, उनके प्रति निरपेक्ष रहे। हाँ, वो तो ठीक है कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा ना दे, लेकिन
उसके साथ साथ उसका यह भी कर्तव्य है कि वो देखे कि लोग अपने अपने धर्म का पालन कर भी रहे हैं या नहीं, या बस खाली उनको छोड़ दो नरक में जाने के लिए। तो ये सरकार का काम नहीं। तो राजदूत कहते हैं हाँ यह सच है। शिला प्रभुपाद, हाँ यदि आप मुसलमान हैं तो सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि आप सचमुच में मुसलमान की तरह व्यवहार करते हैं। यदि आप हिंदू हैं तो सरकार का कर्तव्य है कि वह आपको हिंदू की तरह व्यवहार करता देखे। यदि आप ईसाई हैं तो सरकार का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि आप ईसाई की तरह कार्य कर रहे हैं। सरकार धर्म को त्याग नहीं सकती। धर्महीनः पशुभिः समानम, मतलब यदि लोग धार्मिक हो जाते हैं, अधार्मिक हो जाते हैं, तो वे पशु तुल्य हैं। इसलिए सरकार का कर्तव्य है देखना है कि नागरिक जन पशु न बन जाएं। लोग भिन्न प्रकार के धर्मों के अनुयायी हो सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु उन्हें धार्मिक होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष देश का अर्थ यह नहीं है कि सरकार लापरवाह रहे, लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह बन जाएं, बिना धर्म के रहें। यदि सरकार परवाह नहीं करती तो वह उत्तम सरकार नहीं है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद क्या उदाहरण देते हैं कि जैसे धर्म निरपेक्ष सरकार तो है, चलो वो तो ठीक है, लेकिन सरकार का ये कर्तव्य होना चाहिए कि यदि कोई मुसलमान है तो देखे कि वो सच्चा मुसलमान है या वो दिखावा कर रहा है या लोगों का शोषण कर रहा है। ऐसे ही अगर वो हिंदू है तो सच में वो हिंदू धर्म का पालन कर रहा है, या कोई ईसाई है तो सच में वो ईसाई धर्म का पालन कर रहा है या नहीं। तो ऐसे ये सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि लोग किसी भी धर्म को अपनाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई मुसलमान हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई हिंदू धर्म मानने वाला हो सकता है, लेकिन वो अपने अपने धर्म को अच्छे से पालन करें। ये सरकार का कर्तव्य होना चाहिए देखने के लिए कि लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह न बन जाएं, जैसे कि आज के समाज में हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप, बिना शादी के इकट्ठे रहना, है ना, और ऐसे बच्चे पैदा करना, फिर छोड़ के चले जाना, फिर दूसरा पार्टनर, फिर तीसरा पार्टनर। ऐसे जो कुत्ते बिल्लियों का समाज है, आ, उसकी संस्कृति, वो कुत्ते बिल्लियों की संस्कृति हमारे समाज में आ रही है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आ, नैतिक मूल्य नहीं है, जिसकी वजह से पतन हो रहा है। तो यह कार्य सरकार का है कि वो देखे कि सरकार समाज में लोग पतन की ओर न जाएं, अपने अपने धर्म का पालन अच्छे से करें। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई मुसलमान धर्म को अपना रहा है, कोई मुसलमान धर्म में है, वो अपने धर्म को अपनाए, 5 टाइम की नमाज पढ़े, किसी के साथ बेईमानी ना करे। मुसल ईमान मतलब अच्छे ईमान वाला। ऐसे ही हिंदू धर्म है, अपनी पाठ पूजा करे, है ना। अब जो शास्त्रों में, हमारे वेदों में, भगवत गीता में जो कहा गया है उसका पालन करे। ऐसे ही ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म में जो 10 कमांडमेंट जो बताई गई हैं उनका पालन करें। तो ऐसे धर्मनिरपेक्षता असली मायने में वही होगी। तो राजदूत क्या कह रहे हैं? मेरे विचार से आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें बहुत सार है, किंतु आप जानते हैं कि राजनीति तो संभव की कला है। मतलब जो राजदूत हैं वो बोल रहे हैं कि राजनीति में ऐसा नहीं कर सकते। राजनीति में तो रा, राजनेता को देखना पड़ता है कि नंबर गेम, मतलब मेरे पास वोट ज्यादा आने चाहिए, है ना। मैं तो, अगर मेरे पास इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगी तो मैं सरकार नहीं बना पाऊंगा, तो उसको वोट का लालच होता है। तो शिला प्रपात, नहीं, राजनीति का अर्थ यह देखना है कि लोग आगे बढ़ें, नागरिक आध्यात्मिक दृष्टि से बढ़ें, ऐसा नहीं कि वे पतित हो जाएं। तो राजनीति का ये मतलब होता है। राजनीति का मतलब ये नहीं जो आजकल हम देखते हैं कि आ, भ्रष्टाचार और घोटाले करना, सत्ता का दुरुपयोग करना, तो वो राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब है कि लोग आगे बढ़ें, आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ें। तो राजदूत क्या कहते हैं? हाँ मैं सहमत हूं, लेकिन मेरे विचार से सरकार का पहला कर्तव्य है कि ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जिससे प्रतिभावान व्यक्ति, आप जैसे आध्यात्मिक नेता, कार्य कर सकें। यदि सरकार इससे कुछ अधिक करती है तो वह विभिन्न धार्मिक समुदायों को भ्रष्ट भी कर सकती है। मेरे विचार से सरकार को खेल के निर्णायक यानी अंपायर की तरह होना चाहिए। उसे स्वच्छंद विचार प्रकट करने के लिए परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए।
तो यहाँ राजदूत ऐसे कह रहा है कि उसके विचार से जो सरकार है, सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, उनकी रोटी कपड़ा मकान की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं, और फिर वो जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं जैसे आध्यात्मिक गुरु हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, ताकि उनको कार्य करने में दिक्कत ना आए, लोग उनकी सुने, और सरकार सिर्फ एक अंपायर की तरह हो कि किसी ने कोई रूल तोड़ा तो उसको दंड देना, या किसी ने कोई अच्छा कार्य किया तो उसको प्रोत्साहन देना, उसको इनाम देना। तो ऐसे सरकार एक अंपायर होनी चाहिए। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, सरकार इससे भी ज्यादा कर सकती है। उदाहरणतः आपका वाणिज्य विभाग है, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। तो सरकार देखती है कि व्यापार तथा उद्योग की संस्थान अच्छी तरह से चल रहे हैं, सरकार लाइसेंस देती है, उसके पास निरीक्षक तथा पर्यवेक्षक होते हैं। या मान लीजिए आपका शिक्षा विभाग है, उसमें शिक्षा के निरीक्षक होते हैं जो यह देखते हैं कि छात्रों को ठीक से शिक्षा मिल रही है। इसी तरह सरकार ऐसे दक्ष व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जो जाकर देख कर आए कि हिंदू सचमुच हिंदुओं की तरह कार्य कर रहा है, मुसलमान मुसलमानों की तरह, तथा ईसाई ईसाइयों की तरह। सरकार को धर्म के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। वह निरपेक्ष भले ही रहे, चाहे आप जिस धर्म को अपनाएं उससे कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन यह देखना सरकार का कर्तव्य है कि आप ठीक से रह रहे हैं, आप धोखा नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सरकार बस खाली अंपायर की तरह खड़ी रहे और कुछ ना करे, नहीं, सरकार इससे ज़्यादा कर सकती है। सरकार को ऐसे लोगों का गठन करना चाहिए जो ये अस्वस्थ रहें, ये दक्ष व्यक्ति हों, दक्ष का मतलब ऐसे स्किल उनके अंदर हो, ताकि वो देखें कि हिंदू हिंदुओं जैसा व्यवहार कर रहा है कि नहीं, कि वो अपना धर्म छोड़ के कुत्ते बिल्लियों की तरह रह रहा है। ऐसे मुसलमान अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं, ईसाई अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं अच्छे से। तो ऐसे धर्मनिरपेक्ष सरकार हो सकती है, लेकिन लोगों का धर्म होना चाहिए। लोगों में धर्म विहीनता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उससे समाज का पतन होता है, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं। तो राजदूत अवश्य, जहां तक नीति विषयक आचरण की बात है, लेकिन इससे अधिक किस तरह संभव है? तो राजदूत जो हैं वो पूछ रहे हैं शिला प्रभुपाद, तो अंपायर से अधिक कैसे कर सकते हैं? तो शिला प्रभुपाद, बात यह है कि जब आप धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते, तब तक संभवतः आपका नैतिक आचरण उत्तम नहीं हो सकता। मतलब समाज में नैतिकता तभी आएगी जब आप धार्मिक होंगे। अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो नैतिकता नहीं आएगी। अब जैसे समाज में हम देखते हैं कि कितने ही स्कूल हैं, है ना? प्राइवेट स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं। तो कई लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डालना पसंद करेंगे। कॉन्वेंट मतलब क्रिश्चियन स्कूल। क्यों? क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन होगा, वहाँ मोरालिटी सिखाई जाएगी, वहाँ नैतिकता सिखाई जाएगी, आपको कैसे बिहेव करना, भगवान पे भरोसा, मतलब भगवान की आराधना करना, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म से सिखाएंगे, लेकिन वहाँ ये वैल्यूज दी जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो धर्म से रिलेटेड, धर्म से संबंधित अगर हम कोई चीज पालन करते हैं तो उससे नैतिकता अपने आप आ जाती है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद एक श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद का 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, उसका उदाहरण देते हैं। श्लोक कैसे है? यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनास्ति धावतो बहिः। अर्थात जिसमें ईश्वर के प्रति अविचल भक्ति होती है वह निरंतर समस्त देवी गुण प्रकट करता है, किंतु जिसमें ऐसी भक्ति नहीं होती वह भगवान की भौतिक बहिरंगा शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है, जिससे उसमें कोई उत्तम नैतिक गुण नहीं आ पाते। तो यहाँ इस श्लोक में यही बताया गया है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचन, मतलब यस्यास्ति जिसमें भक्तिर भगवती भगवान की भक्ति
अकिंचना मतलब अविचल, जो न डगमगाए, ऐसी भक्ति जिसके हृदय में होती है भगवान के प्रति। सर्वगुणे तत्र, सर्वगुण मतलब सारे गुण, समा सते सुरा, समा उसके अंदर समा जाते हैं। सुरा का मतलब होता है देवता, देवताओं के गुण भी उसके अंदर आ जाते हैं, जो भगवान की भक्ति को दिल से करता है ना, अविचल होके करता है, जो धार्मिक होता है, भगवान की भक्ति को करता है। हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा, हराव भक्तस्य मतलब ऐसा, हरा मतलब जिसके अंदर ये गुण नहीं है, मतलब भक्ति नहीं है। महाकुतो महद गुणा मतलब उसके अंदर गुण कैसे होंगे। मनोरथास्ति धावतो बही, मनोरथा मतलब मनोरथ होते हैं, हम योजनाएं बनाते हैं ना, प्लान बनाते हैं, उसको मनोरथ कहते हैं। मनोरथास्ति धावतो मतलब भागता है, बही है, बाहर की तरफ भागता है योजनाएं बनाने के लिए। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, है ना, मैं किसी का शोषण कर लूं, किसी को धोखा दे दूं, आगे कैसे बढ़ जाऊं। तो जो लोग ऐसे मनोरथ या ऐसी योजनाएं बनाते हैं, और जो भगवान का जिनके में कोई विश्वास नहीं है, और जो धार्मिक नहीं है, उनमें गुण आ ही नहीं सकते, उनमें नैतिक गुण आ नहीं सकते। तो यहाँ इस श्लोक का मतलब यही है कि जो ईश्वर की अविचल या अविचल भक्ति मतलब अकिंचन, उसके सिवाय, भगवान के सिवाय उसका कोई नहीं। अकिंचन का मतलब होता है बिल्कुल निर्धन, जो आप भगवान को अपना धन समझे। तो ऐसे अगर जो भक्त हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनमें देवताओं तक के गुण आ जाते हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जब तक आपकी ईश्वर में श्रद्धा, ईश्वर में भक्ति है, तब तक सब कुछ ठीक है। आखिर ईश्वर एक है, ईश्वर ना हिंदू है, ईश्वर ना ईसाई है, ना मुस्लिम है, ईश्वर एक है। इसलिए वैदिक ग्रंथ हमें बताते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ये भी श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। इसका अर्थ है, समस्त मानवता का परम कर्तव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। एकमात्र ऐसी अहेतुकी तथा अनअवरुद्ध भक्ति आत्मा को पूरी तरह तुष्ट कर सकती है। मतलब इसमें ये श्लोक धर्म की परिभाषा है, कि धर्म की परिभाषा क्या है। ऐसी भक्ति जो अतुकी और अनवरुद्ध, अतुकी अप्रतिहता, जो ना रुके, हमेशा चलती रहे अपने अंदर, और अतुकी मतलब जिसका कोई पर्पज ना हो, कि हाँ जी मुझे भगवान मुझे बेटा दे दे, भगवान मुझे नौकरी दे दे तब मैं आपके दर पर आऊँगा, या भगवान मेरा ये परेशानी का हल हो जाए तब मैं आऊँ। नहीं, प्रेम भक्ति, भगवान से प्रेम का संबंध हो, जिसमें दूसरे से कोई इच्छा नहीं रखी जाती, उसको प्रेम कहा जाता है। जब आप किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं तो आप उसको सब कुछ दे देते हैं, आप अपने पास कुछ नहीं रखते। तो ऐसे ही हमें भगवान के प्रेम में पड़ना है, कि जब हम भगवान से संबंध रखते हैं, जब भगवान से जब प्रेम का संबंध होता है, तो उसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। तो ऐसी भक्ति को वो असली धर्म बताया गया है, क्योंकि ईश्वर, जैसे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ईश्वर कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। ये सारे धर्म जो हैं वो भगवान को प्राप्त करने के लिए एक पंथ बनाए गए हैं, पथ हैं, अलग अलग रास्ते हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अतः मनुष्य को धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक हुए बिना तुष्ट नहीं हुआ जा सकता। आखिर विश्व भर में इतना अधिक असंतोष तथा इतनी अधिक अव्यवस्था क्यों है? क्योंकि लोग अधार्मिक बन गए हैं। तो राजदूत क्या कहते हैं, मॉस्को में अनेकानेक लोग धर्म के विरुद्ध हैं, सरासर धर्म के विरुद्ध हैं। तो यहाँ जो राजदूत हैं वो मॉस्को, मॉस्को क्या है, मॉस्को राजधानी है किसकी, रूस की। जो रूस है, जैसे रूस है, चीन है, ये देश ऐसे हैं जो ना तो धर्मनिरपेक्ष हैं, ना धार्मिक हैं, ये अधार्मिक हैं, ये धर्म को नहीं मानते, ये समाजवाद को मानते हैं। ये कहते हैं कि धर्म एक अफीम है जिससे लोगों को नशा हो जाता है, इसलिए धर्म धर्म कुछ नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब कुछ बस काम है, काम करो, जॉब करो, पैसा कमाओ, और सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दो। तो इन देशों में लोग, मतलब जो सरकार है वो धर्म के विरुद्ध है। तो यहाँ
राजदूत है वो मास्को का उदाहरण देता है, मतलब रूस का उदाहरण देता है कि रूस में अनेक अनेक लोग धर्म को नहीं मानते। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि आप रूस ही क्यों कहते हो, सर्वत्र ही कम से कम रूस में वो ईमानदार तो हैं, वे ईमानदारी से कहते तो हैं कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। लेकिन राजदूत यह तो सच है शिला प्रभुपाद, किंतु अन्य स्थानों पर वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, किंतु फिर भी वे धर्म के संबंध में कुछ नहीं जानते, वे ईश्वर के नियमों का पालन नहीं करते। तो यहाँ शिला प्रभुपाद कहते हैं कि कम से कम रूस में लोग अगर वो कहते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते तो वो सच सच तो बता रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और काम धर्म के उल्ट कर रहे हैं। कहते हैं ना, जैसे मुंह में राम राम, बगल में छुरी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो सरासर मतलब धूर्तता है। धूर्तता मतलब पाखंडपना है। तो राजदूत कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हम में से बहुत से वैसे ही हैं। मतलब हम सब ऐसे ही करते हैं। तो शिला प्रभुपाद हंसते हुए, हाँ मैं कहूंगा कि कम से कम रूस में वे अच्छे तो हैं, वे धर्म को नहीं समझ सकते, अतः वे कहते हैं कि हम विश्वास नहीं करते, किंतु अन्य लोग तो पाखंडी हैं, हम धार्मिक हैं, हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, ये कहते हैं, फिर भी वे सर्वाधिक अधार्मिक काम करते हैं। मैंने कई बार ईसाइयों से पूछा कि आपकी बाइबल में लिखा है कि तू वध नहीं करेगा, तो फिर भी आप वध क्यों करते हो? वे इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देते। यह स्पष्ट कहा गया है कि तू वध नहीं करेगा, और वे बड़े बड़े बूचड़ खाने कसाई घर चला रहे हैं। ये सब क्या है? तो ये तो आ, मतलब पाखंडपना हुआ ना। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ ये अध्याय समाप्त हुआ। तो यहाँ अंत में शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जैसे ईसाइयों में कहा गया है कि तू वध नहीं करेगा, मतलब लोगों को ये शिक्षा दी, ये कमांडमेंट मतलब ये आज्ञा दी गई है भगवान के द्वारा कि तू वध नहीं करेगा। तो अगर किसी ईसाई को पूछे कि तुम्हारी बाइबल में लिखा है, तो वो कहेगा नहीं नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि वध नहीं करेगा मतलब इंसानों का वध नहीं करेगा। जानवरों का कर सकते हैं, उसको जानकर जानवरों को खा मार कर खा सकते हैं, क्योंकि उनमें आत्मा नहीं होती। तो ये संतोषजनक उत्तर वो नहीं देते। वो फिर बड़े बड़े बूचड़ खाने बनाए हुए हैं जहाँ हजारों हजारों गायों को काटते हैं, भेड़ों को काटते हैं, उनका मीट खाते हैं, मुर्गे मुर्गी पोल्ट्री फार्म। अब तो भारत में, बाहर क्या, भारत में इतने पोल्ट्री फार्म हैं, बेचारे कितने ही मुर्गों को मारा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हिंदू भी यही काम कर रहा है, खाली ईसाई नहीं, वो भी फिर पाखंड कर रहा है ना। तो कोई भी अपने धर्म के ग्रंथ में अगर शिक्षा दी गई है उसको नहीं, उसका पालन नहीं करता, तो वह धूर्त है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने इस विषय पर, जो धर्म निरपेक्ष देश, इस विषय पर बहुत खुलकर ये चर्चा की है कि हम जो 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 सरकार है उसका धर्म निरपेक्ष होने का असली मतलब क्या है। असली मतलब ये नहीं है कि आप धर्म निरपेक्षता के नाम पर या तो किसी एक धर्म को बढ़ावा दें, या किसी एक धर्म को आप अ, बहुत सारी सुविधाएं दें और दूसरे धर्म को नकार दें, या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आप ऐसी आंखें बंद कर लें और लोगों को कुत्ते बिल्लियों की तरह समाज में छोड़ दें। तो ये भी सरकार का कर्तव्य नहीं है। सरकार का कर्तव्य है कि वो देखे कि अगर कोई हिंदू है तो वो हिंदू धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं, अगर वो कोई ईसाई है तो ईसाई धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं, अगर कोई मुसलमान है तो वह मुसलमान धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं। क्योंकि कोई भी धर्म अ, अंततः भगवान को प्राप्त करने के लिए ही बनाया गया है, भगवान की प्राप्ति के लिए ही है। कोई अपने मौज मस्ती के लिए या इंद्रियों को तृप्त करने के लिए धर्म नहीं है। किसी भी धर्म को देखो, उसमें अनुशासन है, उसमें नैतिकता है, आपको कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे समाज में रहना है, वो सब उसके अंदर दिया गया है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम खुद धार्मिक बने और अपने बच्चों को धार्मिक बनाएं, ताकि उनमें ये शिक्षा बचपन से आए। क्योंकि जब हम इस चीज को नहीं समझते, इस चीज को नहीं अच्छे से पालन करते, तो जो ये बुराइयां हैं, जो समाज के पतन का कारण है, वो बच्चों में आ जाती हैं, वो बड़ों में भी आ जाती हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है।
तो आज का जो अध्याय है यहीं समाप्त होता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो आप ज़रूर बताएँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अम, कैसे शिला प्रभुपाद जी ने इस पुस्तक में बताया है कि कि अगर आप एक क्रिश्चियन हैं तो एक अच्छे क्रिश्चियन की तरह रहिए, कि ये बाइबल में भी ये लिखा है कि किसी भी जीव जंतु का मर्डर करना भी एक उनके जो रिलीजन है उसके खिलाफ है। पर फिर भी हम देखते हैं कि कितने स्लॉटर हाउसेस हैं, आपने यहाँ भी देखे हैं कैसे। और ऐसा सिवाय के जो इस्कॉन को फॉलो करते हैं, हरे कृष्णा को, उसके सिवाय मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई, ये जो गोरे हैं, वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, वो कोई भी मीट नहीं खाते, या ये सब कुछ यहाँ पे कितना ही कॉमन है। हमने देखा है कि इवन के दूसरे रिलीजन में भी, चाहे इंडियंस हों या कुछ भी। तो फिर आप कैसे इस तथ्य को उनके सामने प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एनिमल किलिंग है, ये भी खिलाफ है, उस जो बाइबल है वो उसके खिलाफ है। तो कैसे इसको आप समझा सकते हैं एक ऐसे नास्तिक इंसान को? हुँ, हुँ। हरे कृष्णा। थैंक यू। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, लेकिन जैसे कि हमने ये पहले भी इसके बारे में चर्चा की है, क्योंकि पिछले अध्याय में भी मीट के बारे में बात हुई है। तो हम किसी को ज़बरदस्ती किसी को रोक नहीं सकते, कुछ भी खाने से, कुछ भी करने से। लेकिन जैसे कि शिला प्रभुपाद ने यहाँ बताया है कि हम उदाहरण दे सकते हैं कि आपके ग्रंथ में लिखा है, लेकिन आगे से वो बोलते हैं कि उसमें तो लिखा तो है, लेकिन जानवरों के बारे में नहीं लिखा, इंसानों के बारे में लिखा है। तो वो मतलब अपना वो उसको तोड़-मरोड़ कर उसका अर्थ निकालते हैं। तो ऐसे ही हर जगह मतलब आप किसी मुसलमान को कहो या किसी और को कहो, वो कहेंगे आपके धर्म में, हिंदू धर्म में भी बलि बलि का उदाहरण मिलता है कि जानवरों की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है देवी के सामने। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ जानवरों को मारा जाता था। तो जब आप किसी को, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग के अंदर बहुत से भ्रांतियाँ हैं। अब इन भ्रांतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? जैसे अगर बहुत सारे लोग कोई गलत काम कर रहे हैं और अगर आप सही काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नेचुरली आप अलग उनसे दिखेंगे, है ना? कि सारे लोग तो ऐसे जा रहे हैं और आप ऐसे जा रहे हैं, या आप सीधे जा रहे हैं, सारे लोग ऐसे जा रहे हैं, तो आप स्टैंड आउट होंगे। मतलब आपको सभी लोगों को दिखेगा कि ये व्यक्ति कुछ अलग कर रहा है, जो हम नहीं कर रहे हैं, ये व्यक्ति वो काम नहीं कर रहा है। तो एक जिज्ञासा होगी जानने की, भई ऐसा तुम क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब जैसे कि तुम भी जाती हो कहीं वर्क प्लेस पर, तो लोग पूछते होंगे कि तुम मीट क्यों नहीं खाती, है ना? या मुझे भी बोलते हैं कि ओह! तो तुम मीट नहीं खाते तो कैसे ज़िंदा रहते हो, है ना? या तुम खाली घास-फूस खा के कैसे रह सकते हो? तो कहने का मतलब है, जब व्हेन यू आर स्टैंड आउट, तो तुम एक अपॉर्च्युनिटी मिलता है फिर बात करने की कि हाँ, हम क्यों नहीं खाते? और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन हो चुका है। बहुत सारे वीडियो भी हैं यूट्यूब पर। और अ, अगर आप इस पर रिसर्च भी करें, तो आप बता सकते हैं कि जो मीट खाने वाले जो प्राणी होते हैं, उनके दाँतों के जो ये जो सामने वाले दाँत हैं, ये लंबे होते हैं, ताकि वो मांस को फाड़ सकें। और उनके नाखून बड़े होते हैं, जैसे शेर है, बिल्ली है ना? तो उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती, इंटेस्टाइन मतलब आंतड़ियाँ उनकी छोटी होती हैं, क्योंकि ताकि वो मीट को कच्चा खाते हैं और उनके पेट में एसिड बनता है, वो एसिड उनको मीट को गला देता है और जल्दी से वो हजम हो जाता है। लेकिन इंसान ऐसे नहीं बना है, इंसान की आंतड़ियाँ बहुत लंबी होती हैं, वो उसका भोजन नहीं है, इंसान का भोजन नहीं है। तो इसलिए अ,
बहुत सारे उदाहरण देकर हम बता सकते हैं, लेकिन अंततः ये उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो समझना चाहता है या नहीं समझना चाहता है, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। आप केवल उसको दिखा सकते हैं, अपना उदाहरण दिखा सकते हैं, शिला प्रभुपाद का उदाहरण दिखा सकते हैं, महापुरुषों का उदाहरण दिखा सकते हैं। बाकी अगर वो मानेगा, अगर उसमें थोड़ी सी भी कुछ आध्यात्मिकता के प्रति रुचि है, तो ओबियसली वो इस तरफ खींचा चला आएगा। शुरुआत में सभी को बुरी आदतें होती हैं, मेरे अंदर भी बुरी आदतें थी। तो धीरे 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 जब हम भक्ति का पालन करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो वो बुरी आदतें छूटती चली जाती हैं। तो वो एक प्रचार का तरीका है कि कैसे हम प्रचार करते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको उत्तर मिल गया होगा। हरे कृष्ण। हाँ जी हरे प्रभु, ये सही हम्म कहा। हरे ठीक। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, अगर आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है, आप प्लीज पूछ सकते हैं। अभी अभी हमारे पास टाइम है। सुभाष जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। हाँ, आज की ये आज का जो अध्याय है प्रभु जी, ये तो अभी जो वर्तमान में जोड़ा ही है। और मेरे को तो इससे सीखने को यही मिला कि जो मांसाहार है उसके बारे में कि हम्म तो यही है कि जो ब्लड है वो किसी लैब में तो बनाया जा नहीं सकता। तो उस हम्म हाँ, हर लेकिन इसमें धर्मनिरपेक्षता की भी बात कही शिला प्रभुपाद ने ना। मतलब अलग 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 जो धर्म है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में वैसे तो ये अध्याय है, वो कैसे कैसे अलग अलग धर्मों के अंदर जो शिक्षाएं दी गई हैं, उनको उनका पालन करना कितना जरूरी है। उस शिला प्रभुपाद जी ने तो एक ही बात कही, सभी धर्म में भगवान ईश्वर एक है और किसी भी धर्म हम्म में यह नहीं था कि भाई इसको नीचा दिखाओ या उसको। तो ये तो धारणाएं मनुष्य की बन गई है प्रभु जी। ये सब यही सीखना कि मनुष्य की धारणाएं बन गई हैं। हम्म हमारे हमारा नजरिया, मानव समाज का नजरिया बन गया दूसरे धर्मों के प्रति, अपने धर्मों के प्रति गलत का। बाकी हम्म सारे ईश्वर एक है। हम्म हाँ, ये तो सही है प्रभु जी, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि अपने धर्म को ऊपर बढ़ाना और दूसरे के धर्म को नीचे दिखाना। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये भी नहीं है कि हम धर्म को ना माने और कुत्ते बिल्लियों की तरह जिएं। तो दोनों तरफ से हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद सरकार को, कि धर्मनिरपेक्ष सरकार कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं, है ना। थोड़ा आज क्या प्रभु जी, बीमार भी हो रखा हूँ थोड़ा, तो अच्छा इस अच्छा, वजह से पूरा आपकी तबीयत अभी अभी आप हॉस्पिटल में है या घर पे आ गए हैं? नहीं करते हूँ। अच्छा, तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य से ही शरीर स्वस्थ रहेगा, तो फिर आप भक्ति भी कर पाएंगे। तो शरीर का ध्यान रखना अति आवश्यक है। बाद में ठीक है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक जो गेस्ट यूजर हैं उनका नाम नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे हाँ जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। गायत्री। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। ये आपने बोला था जी रासलीला के बारे में। अ, तो
अंतर में हुई थी या बाहर हुई थी, ये मैं पूछना चाह रही थी। रासलीला के बारे में तो आज का कोई विषय नहीं हुआ इसमें, आज के नहीं, वो तो अध्याय मेरे को में। अच्छे से हो गया है, वो समझ आ गई है जो आपने समझाया। अच्छा, आप दूसरा प्रश्न पूछ रही हैं। रासलीला जो भगवान कृष्ण की और गोपियों की होती थी, हाँ जी, हाँ तो जी। वो अंतर में होती थी कि बाहर? हाँ, असल में क्या हुआ कि जो ये रासलीला का जो टॉपिक है, ये बहुत ही जिसको बोलें कि ऊंचे लेवल का है। ये असली में हुई थी, भगवान ने रासलीला की थी वृंदावन में। वो स्थान भी है, वहाँ आप अगर वृंदावन में जाएंगे, वहाँ निधि वन है ना। वहाँ एक दूसरा वन है जहाँ भगवान ने, आज भी कहते हैं कि वहाँ रात को सब दरवाजे बंद कर लेते हैं और हाँ, भगवान की रासलीला होती है। तो क्योंकि क्या है कि जब भी हम भागवतम सुनते हैं या कोई कथा सुनते हैं, तो ज़्यादातर जो कथावाचक हैं या जो कथा करते हैं, आपने भी देखा होगा, तो भगवान की लीलाओं, जो भगवान की लीलाएं हैं, वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में दी गई। तो पहले 9 स्कंद को जंप करके 10वें स्कंद में चले जाते हैं और वहां से भगवान के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। भगवान की बाल लीलाएं हैं, फिर भगवान ने रास लीला की, फिर भगवान ने दूसरे भी लीलाएं की हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद हमें ये बता रहे हैं कि जो पहले 9 स्कंद हैं, उनको हमें स्किप नहीं करना है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान का स्वरूप है। तो जैसे हम भगवान के दर्शन करते हैं, हम सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं। भगवान के चरण कमल हैं, फिर हम उससे ऊपर घुटने हैं, फिर पेट है। ऐसे भगवान के जो जो मुखारविंद है भगवान का, वो हम सबसे बाद में ऊपर भगवान का दर्शन करते हैं। तो ऐसे ही जो पहला स्कंद है वो भगवान के चरण है, फिर दूसरा स्कंद है, फिर तीसरा स्कंद है, फिर चौथा स्कंद है। ऐसे जो 10वां स्कंद है वो भगवान का मुख है। तो इसलिए जो असली भगवान के दर्शन करने होते हैं जब हमें, तो भगवान के दर्शन करने का ये एक प्रक्रिया होती है। तो ऐसे चरणों से हमें स्टार्ट करना है। तो जब आप पहले 9 स्कंद पढ़ेंगे, तो उस वहाँ फिर हमें भगवान की पोजीशन का पता लगता है कि भगवान कौन है, भगवान का असली कारण क्या है यहाँ आने का, भगवान के अलग अलग जो भक्त हुए हैं उन्होंने भगवान को कैसे पाया है। तो अलग अलग जो अवतार हुए हैं भगवान के, जैसे नरसिंह अवतार हैं, वो कैसे हुए हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इन सब की कथा, जो उन सब की जो उन्होंने किया है, भक्ति जो की है, उसका विवरण है। तो जब तक हम 10वें स्कंद में पहुंच जाते हैं, जब 10वें स्कंद 9 स्कंद पढ़ लेते हैं, तो हमें भगवान के रियल पोजीशन का पता लगता है, असली स्थिति का पता लगता है। उस नजरिए से फिर हम 10वां स्कंद पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप उस लेवल पे नहीं हैं और भगवान की जो रासलीला है और ये लीलाएं हैं, इनके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, तो हम एक अलग मिसकंसेप्शन, मतलब अवधारणा, जो हमारी जो धारणा है वो सही नहीं होगी। इसलिए तो आपने देखा होगा बॉलीवुड में भी गाने हैं कि भगवान करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। तो ऐसे ऐसे गाने फिर होते हैं, है ना। राधा जी के नाम पर कितने भद्दे भद्दे गाने हैं। तो ऐसे वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि सही तरीके से हम उस चीज को नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए जो भगवान की रासलीला है, उसकी चर्चा करने के लिए हमें उसका पात्र बनना पड़ता है। पात्र का मतलब हमें उसके लिए जितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो हमारे अंदर अभी नहीं है, क्योंकि हमें पहले स्कंद से स्टार्ट करना है पढ़ना। तो इसलिए रासलीला हुई थी, नो डाउट। वो स्थान भी है वृंदावन में, वो जगह भी है, और आज भी बोला जाता है कि वहाँ होती है। तो आप मैं यही आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि रासलीला एक हाई लेवल का टॉपिक है, जिसको हम अभी एकदम चर्चा नहीं कर सकते। नहीं, ये बोला जाता है ना कि जैसे द्वापर युग था उस टाइम, हम्म। तो स्त्रियां कैसे चली जाती थी भगवान कृष्ण के पास? वो पता तो सबको था कि कृष्ण भगवान है, लेकिन हम्म। ऐसे कौन भेज देता है अपनी स्त्रियों को कि वहां हम्म। पे रासलीला होती थी? तो ये चीज अंतर में हुई है। हम्म।
तो ज- आपने ये मैंने जैसे आपको बताया कि वो स्थान है नौ वृंदावन द्वार में, से तो वो नौ स्थान द्वार से हम ऊपर जाते हैं ना, तो ये नहीं अंतर में हुई है। नहीं, ये तो आपकी आपकी अवधारणा है, लेकिन अगर वृंदावन में वो जगह है तो वो जगह कहाँ से आई फिर, जहाँ हम्म, रासलीला हुई थी? तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कोई अवधारणा हो सकती है, लेकिन अगर हम ओपन माइंड से देखें, जो सारे तथ्य हमारे सामने हैं, श्रीमद् भागवतम में कोई गलत नहीं लिखा हुआ है ना? तो उसको अगर हम देखें, वृंदावन आप मुझे लगता है शायद गए होंगे, एक आध बार तो गए ही होंगे आप। गई तो थी। आप, हाँ, तो आपने वहाँ देखा होगा कि अब वो है निधि स्थान वन है। देखा। हाँ, हाँ तो वहाँ स्थान है, और वहाँ देखा होगा आसपास जितने घर हैं उनके जो क्या कहते हैं उसको, खिड़कियां हैं, वो भी बंद हो जाती हैं शाम को। वहाँ इवन के जो बंदर भी हैं वो भी चले जाते हैं। वहाँ एक अंदर मंदिर है, और जो पुजारी है वो सब कुछ रखता है, पानी का लोटा, पान और प्रसाद और हाँ सब कुछ, बेड भी पूरा बनाता है। फिर जब वो सुबह जब खोलते हैं तो वो बेड बिल्कुल मतलब तहस नहस सा हुआ होता है ना? तो वो सब दिखता है कि कोई यहाँ आया है ना? तो इसलिए वो चीजें हैं। ये चीज तो बताई गई है। हैं, क्या करें? मैं कि ये चीज तो बताया गया है वहां पे कि ऐसे होता है यहाँ हाँ, पे। ऐसा होता है, और आप मतलब लोगों ने उसकी पड़ताल भी की है। ये ऐसा नहीं है कि झूठ है, ये सच है। तो ये नहीं है कि वो अंतर में है, वहाँ हुई है और होती है, आज भी होती है, क्योंकि भगवान की जो लीला है वो निरंतर चलती है। उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं कि खाली एक बार हो चुकी है द्वापर में और फिर नहीं, नहीं। क्योंकि टाइम जो है सर्कल है, पहले जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, फिर सतयुग, द्वापर, कले, ऐसे राउंड सर्कल में टाइम चलता रहता है। तो शायद इस पृथ्वी पर अभी कलयुग है, किसी और ब्रह्मांड में, किसी दूसरी पृथ्वी पर द्वापर होगा, वहां भगवान लीला कर रहे हैं। तो भगवान की जो लीला है वो निरंतर चलती है, वो कभी रुकती नहीं है ना? तो थोड़ा आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम समझ में आ जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे जब हम इस और आगे पढ़ेंगे। और श्रीमद् भागवतम तो बहुत ऊंचे लेवल का ग्रंथ है, उससे पहले हम भगवत गीता के लेवल पर आएंगे, तो धीरे धीरे फिर हम उस जगह पहुंचेंगे, ताकि हमें पता लगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो ठीक है, अभी हम प्रोग्राम का समापन करते हैं। तो बच्चों को मैं बुलाता हूँ, वो जो प्रेयर है हम गाते हैं वो प्रेयर गाएंगे, और फिर हम जो प्रोग्राम है उसका समापन करेंगे। हरे कृष्णा। माधव को आवाज लगा लो। Krishna, ओके माधव, स्टार्ट। Maharaj, लाउडर। please hear us. महाराज, महाराज, प्लीज हियर अस। We have learned some real good stuff. वी हैव लर्न सम रियल गुड स्टफ। Maharaj, we learned one thing. महाराज, वी हैव लर्न वन थिंग, And today for you we will sing. एंड टुडे फॉर यू वी विल सिंग। If our room is clean, If our room is clean, then so our no, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is we clean, can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy.
Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. And if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your characters die, If your characters dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior that humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice Louder. with so Many many things. things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen. So listen very closely. So listen very closely. And make your thinking sharp. And make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. And whatever's due today, And whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy, Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things, but you think again. but you think again, Don't follow them, don't follow them, and then you will win them. you'll win the end. And you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. And this is how to live, to work and to play. We learn to live this way. Say Krishna. Every day. Louder, madam. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way. Say Krishna every day. And when So chant you Krishna. chant Krishna's name, you go on his fame. So only way. This world, whoever becomes sin. So chant no. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with the heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna. You can only remember Krishna If Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमद महाविष्णु गोस्वामी इति नामने, नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने, नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे श्रेष्ठ नवादि पाश्चात्य देशे तार। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय।